कि क्या सवर्ण समाज के बच्चे ही अन्य समाजों पे प्रताड़ित करते हैं? डेटा तो वही है ना? क्या? अरे डेटा कौन बनाया है भाई? हमें तो ला के दो ना वो डेटा। दिखते आ रहे हैं। और आपने कहा ना चंद्रशेखर, ये लोगों की जो मन मस्तिष्क है ना, ये तो या मैं क्या बोलूं, अल्पज्ञानियों को मैं समझा नहीं सकता हूं। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए ये किसको गाली देंगे? जो बड़ा होता उसी को गाली दे करके और राजनीतिक रोटियां चमका रहे हैं। ये सवर्णों को गाली दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां चमका रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। और अभी मैं इस समय मौजूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कराई जा रही है मध्य प्रदेश सर्वजन न्याय मंच के द्वारा। हमारे साथ उनके कुछ पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? पंडित पुष्पेंद्र मिश्र। सर, आप लोग यूजीसी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करेंगे। आपका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार 2023 का जो मॉडल है यूजीसी का वो लागू कर रही है, ये नहीं होना चाहिए, जिससे सवर्ण समाज के बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। देखिए, ऐसा है, मध्य प्रदेश सरकार हम लोगों को बरगला रही है, सवर्णों को बरगला रही है। 2023 का जो यूजीसी का नियम है और 2026 का नियम है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको 19 तारीख डेट रखी है, अभी तक रोक लगाया है। आपको ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी हुई है भैया? हैं? आपने क्यों प्रपत्र जारी कर दिया? मध्य प्रदेश सरकार ने प्रपत्र क्यों जारी कर दिया आपको आखिर जल्दी क्या पड़ी है? क्या इस देश में सवर्ण इस देश के नहीं है क्या? उनको क्या देश निकाला करना चाहते हो? काला पानी की सजा देना चाहते हो? हमारी यह मांग है सरकार से कि आपको जल्दी क्या पड़ी है। अगर 2023 का प्रपत्र आपने जारी किया है और 2026 का, दोनों सेम है, इसमें किसी भी प्रकार से सवर्णों के लिए कोई न्यायप्रिय नहीं है। उसको लेकर के आज हम सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप तो पूरा जो यूजीसी मॉडल है उसका ही विरोध कर रहे हो, पूरे जो 26 में आया था उसका ही विरोध कर रहे हो। आपका कहना है कि सवर्णों के जो बच्चे हैं उनके साथ ज्यादती होगी, जिस प्रकार से SC और ST एक्ट में फंसाया जाता है सवर्ण समाज को, उस प्रकार से जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वहाँ पर जो सवर्ण समाज के बच्चे उनको भी फंसाया जाएगा, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। SC ST और ये जो यूजीसी है, ये दोनों द्योतक हैं, एक दोनों के पूरक हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दोनों नियम जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा ये मांग है, हमारी सवर्ण समाज की, ब्राह्मण समाज की यह मांग है कि अगर सरभाव संभाव की बात करती है यह देश, यह जो पार्टी है वो सरभाव संभाव की बात करती है, समानता की बात करती है, तो दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हो भाई? आप एक खाई क्यों बनाना चाहते हो? आप देश में दो देश बनाना चाह रहे हो क्या? सवर्ण वर्सेस बनाना चाहते हो क्या? हमारी यह मांग है कि आप सरभाव संभाव की बात करिए, समानता की बात करिए, और खास तौर पर सवर्णों के विपरीत, सवर्णों के खिलाफ इस तरह के जो कूट रचित आपके मन मस्तिष्क में ये परिपाटी और षड्यंत्र है, मैं आपको ये शब्द बोल रहा हूं, ये जो सरकार के मन में षड्यंत्र चल रहा है सवर्णों के खिलाफ, उसको दूर करिए, अन्यथा सवर्ण समाज आपको आपकी सीट से दूर कर देगा। अब मुझे ये बताइए, जब भी कोई डेटा बनता है, कानून बनता है, तो वो एक डेटा पे बनता है। जब यूजीसी ने ये डेटा बनाया तो उसमें ये बताया गया था कि SC ST और OBC साधु पिछड़ों के साथ 118% जातिवाद बढ़ा है यूनिवर्सिटीज में, इसीलिए ये मॉडल हमें पेश करना पड़ा, इसलिए ये हमें कानून बनाना पड़ा। 118% की जो बढ़ोतरी हुई है, फिर इसका कारण क्या है? 100 साल, 2 साल, 500 साल से जो परिपाटी चली आ रही थी, तो उसको पानी क्यों पीट रहे हो भाई? आप एक नए देश, मैं ये कह रहा हूं, आप एक नए देश का निर्माण करना चाहते हो, आप अच्छी मन मस्तिष्क में, अच्छी मानसिकता से अच्छे से काम करना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी जब 2013 में आई तो वो राम की बात करती थी, न्याय की बात करती थी कि हम न्याय संगत काम करेंगे, न्याय की बात करेंगे, हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें एक ऐसा समाज का निर्माण होगा जो राम के अनुरूप, राम के उसको पद चिन्हों पर हम चलेंगे। आप ये बताइए, मुझे ये कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि हम जब इनको लेके आए थे तो जय श्री राम कर रहे थे। इनकी सरकार ने सवर्णों के खिलाफ ऐसे कुठाराघात किए हैं, तो हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है, हे राम हम किसको ले आए? आप बात समझो, शब्द एक ही है। क्वेश्चन नहीं समझा, मैं ये बोल रहा हूँ, पिछले 5 साल में 118% यूनिवर्सिटी में जो जातिगत अत्याचार बढ़ा है, लिंग भेद पे आधार पर अत्याचार बढ़ा है, वो SC ST OBC और पिछड़ा वर्गों पे ही बढ़ा है क्या? ये सवर्ण, आप अगर आप डेटा किसने बनाया है? यूजीसी ने बनाया। यूजीसी ने डेटा, वो डेटा मुझे दीजिए, वो डेटा दीजिए। सवर्णों ने अत्याचार किया है अन्य लोगों पर, ये मुझे डेटा प्रोवाइड करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी इस देश के नागरिक हैं और मेरे जैसे ही भाई हैं। जब हम दोस्ती करते हैं तो हम ये नहीं पूछते हैं कि कुशवाहा हो कि अन्य किसी समाज के हो कि ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं ना। दोस्ती तो दोस्ती होती है, जैसे कृष्ण ने सुदामा से करी थी। सुदामा तो कोई राजा तो नहीं थे ना, बहुत ही बहुत गरीब ब्राह्मण थे, निर्धन ब्राह्मण थे। तो कृष्ण भगवान ने, कृष्ण कौन थे?
यदुवंशी थे, तो उन्होंने दोस्ती करी ना। और एक यदुवंशी, आज आप एक चीज बताइए, एक यदुवंशी को इतनी जल्दी क्यों पड़ रही है, मध्य प्रदेश के यदुवंशी को इतनी जल्दी क्यों पड़ रही है भाई? आपने किसी दूसरे राज्य ने तो यूजीसी का नियम नहीं सर्कुलेट नहीं लाने की कोशिश करी 2023 को, आपको क्यों पड़ रही है? ओबीसी के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो दूसरी अन्य पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो बिहार में, वो भी लगातार यूजीसी के समर्थन में आंदोलन कर रही है। कल भी उनका दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। उनका कहना है कि हम यूजीसी लागू करके रहेंगे, क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ लगातार जातिगत अन्याय होता है, अत्याचार होता है। यहाँ तक कि जो फैकल्टीज है, क्योंकि अधिकतर सवर्ण समाज की बेटी हुई है, वो भी उनके साथ जातिगत अत्याचार करती है और उनको क्या बोलते हैं, नंबर भी कम देती है। ऐसा है, जो मुझे सर पढ़ाते थे, नवाज साहब जो थे ना, वो एससी एसटी के थे। हम लोग सर नमस्ते करते थे, और उन्होंने कभी भी हमको उस द्वेष से नहीं देखा कि ये ब्राह्मण का लड़का, ये पंडित का लड़का है, जैसे वो अन्य समाजों के बच्चों को देखते थे। यहाँ तक कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो ज़्यादा हमें स्नेह करते थे, प्यार करते थे, क्योंकि हम सौभाग्य से हम पढ़ने में तेज थे। तो योग्यता तो किसी की परिचायक होती नहीं है मेरे भाई। आप भी इसी देश में रहते हो, इसी समाज में रहते हो, हम सब एक समाज में रहते हैं। तो सर्वभाव संभाव की बात करते हैं, समानता में एकता की बात करते हैं। तो जो कॉलेज में हमारे बच्चे हों चाहे आपके बच्चे हों, सब लोगों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हैं वो अन्य समाज के बच्चों पर प्रताड़ना करें, बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सवर्ण समाज के बच्चे ही अन्य समाजों पे प्रताड़ित करते हैं? तो वही है क्या? अरे डेटा कौन बनाया है भाई? हमें तो ला के दो ना वो डेटा। हम भी तो देखना चाहते हैं कि सवर्ण समाज के इतने मतलब इस प्रवृत्ति के हैं कि जो अन्य समाज के लोग हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, और लगातार मतलब आदि आद्यंतर से प्रताड़ित कर रहे हैं, और ये लोग देखते आ रहे हैं। और आपने कहा ना चंद्रशेखर, ये लोगों की जो मन मस्तिष्क है ना, ये तो या मैं क्या बोलूं, अल्पज्ञानियों को मैं समझा नहीं सकता हूं। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए ये किसको गाली देंगे? जो बड़ा होता उसी को गाली दे करके और राजनीतिक रोटियां चमका रहे हैं। ये सवर्णों को गाली दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां चमका रहे हैं। धन्यवाद।